नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम सभी प्रशिक्षुओं को। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक है ना। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बहुत सटीकता से आप तक जो इन्फॉर्मेशन हम लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, आपको अंत तक बने रहने के बाद ही वह समझ में आएगा। तो अंत तक बने रहिएगा और अपने भाई बहन को भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेने के बाद दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन होता है। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। पहले तो यह जो प्रत्यावेदन वाले मेरे भाई हैं, क्या याची बनना ज़रूरी है या फिर किसको बनना ज़रूरी है, अगर बने भी तो कैसे बने, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा यह बीएड डीएलएड का फाइनली फैसला जो आने वाला है कब तक आ जाएगा। तीसरा यह सुपर टेट के सिलेबस, सुपर टेट के जब एग्जाम लगेंगे तो क्या बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। बिहार शिक्षक भर्ती में जो बच्चे अपना इरर किए हैं फॉर्म भरने में, करेक्शन डेट आया हुआ है, तो कब तक लास्ट डेट है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि जो मेरे भाई बीएड डीएलएड वाले हैं, जो इनके खिलाफ एक तरह से मामला चल रहा है कोर्ट में और जनवरी से चल रहा है, काफ़ी पहले से चल रहा है, तो इसका फाइनली फैसला कब आ जाएगा। फाइनली कहिए या फिर कहिए कि उसको एक तरह से लाने के लिए कोर्ट में जो फाइनली जो डेट रखा गया है आज से, मतलब कल से ही कह लीजिए, कल से 2 हफ्ते रखा गया है, यानी कल के डेट से, यानी 25 तारीख से लेकर 2 हफ्ते का समय आप ऐड कर सकते हैं। आप कितने, मतलब 2 हफ्ते अगर ऐड करेंगे तो कितने डेट को, मतलब किस डेट को सुनवाई होगी, तो ये चीज़ें होगी। ये तो डेट टलता आ रहा है बहुत दिनों से। कभी जज साहब कुछ हो जाता है, उनके घर में कुछ हो जाता है ना, कभी रिलेशन में कुछ हो जाता है भाई, तो मतलब ये एक तरह से लीला समझ में आती है प्रभु की, और चल रहा है। जब तक चलेगा तब तक झेलेंगे, क्या करना है भाई, है ना। उसके पहले तो बिना कुछ उसके कुछ हो नहीं सकता है ना, तो झेला जाए, तो उसी में अच्छा ही है भाई, है ना, क्योंकि कोर्ट से लड़ाई तो कोई नहीं कर सकता ना भाई। सुपर टेट सिलेबस चेंज होगा क्या, मैं बता देना चाहता हूँ प्रशिक्षुओं आप सभी को। देखिए, सुपर टेट के जो सिलेबस है ना वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति बाद में आई है, 2018 के पेपर होने के बाद आई है, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से हो सकता है कि भाई चेंजेज हो, और स्वाभाविकतः अगर देखा जाए तो जो बिहार शिक्षक भर्ती हो रहा है उसके सिलेबस चेंज हुए, जब झारखंड अभी भर्ती लेने वाली उसके सिलेबस चेंज होंगे, क्योंकि 2016 का लिया अब जाके हो रहा है उस वहाँ का एग्जाम, समझ रहे हैं ना। और प्लस उसमें रिलैक्सेशन भी, एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। 8 अगस्त से उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें जब संशोधन होने के बाद अब प्लस मध्य प्रदेश में आएगा तो वहाँ पर भी, और प्लस देख लिए आपकी केवीएस में पूरा का पूरा चेंज हो गया सिलेबस, है ना, समझ रहे हैं। 60% उसमें पेडोलॉजी कर दिया गया था, तो इस प्रकार हो सकता है डीएसएसबी में चेंज हो। तो स्वाभाविकता अगर देखा जाए, स्वाभाविकता तो चेंजेस हो सकते हैं, है ना। 90% चांस है कि सुपर टेट के सिलेबस में कुछ खास नहीं तो कुछ चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं, जैसे पेडोलॉजी वगैरह, है ना। अगला देखते हैं, जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसका करेक्शन डेट, अभी करेक्शन केवल मेल और फीमेल में बच्चों, क्योंकि आपको पता है फीमेल को, वहाँ की जो फीमेल हैं उनको 50% रिजर्वेशन दिया गया है ना। तो इस वजह से सरकार भी चाहती है अगर कोई गलती से फीमेल की जगह मेल की जगह फीमेल कर दिया हो, कोई बॉय ही हो मेल की जगह फीमेल कर दिया हो, या फिर कोई गर्ल्स ही हो फीमेल की जगह मेल कर दी हो, तो इस वजह से वहाँ की केवल, है ना, इस वजह से वह इसको सुधार लें, बिहार राज्य के जो बच्चे हैं वह सुधार लें, जिसकी वजह से हमें कोई भी एक तरह से प्रॉब्लम्स न क्रिएट हो हमारे सामने कि भाई हाँ हमें एक तरह से रिजल्ट बनाने में दिक्कत हो गया, जो फीमेल थी नहीं उसको भी मैंने ले लिया और उसके आधार पर भी रिजल्ट बन गया, तो जिसको होना था वह हुआ ही नहीं, और यह तो पहले ही कट गए। इनके जो मेल डाल रहे थे इनका तो पहले ही कट जाएगा, भले ही आए चाहे नहीं आए, फीमेल ही काउंट होंगे, और फीमेल हैं आएंगे मेल बन के, तो कैसे लिया जाएगा भाई, समझ रहे हैं ना। तो यह चीज़ें मामला थोड़ा सा दिक्कत है, और इस चीज़ को करेक्शन करने के लिए बिहार सरकार ने एक तरह से नोटिस जारी किया हुआ है, जिसको 30 जुलाई 2023 तक आप लोग एक तरह से मेल कर सकते हैं। वह मेल किस पे करना है, बीपीएससी, आपको पता है मेल तो स्मॉल ही होता है, बीपीएससी पीएटी, पटना में जो आता है पहले पीएटी लगाएंगे, फिर योजक साइन जो सीधा होता है एक लाइन पैरेलल, योजक साइन लगाएंगे, फिर फिर nic.in, ये लगाकर आप मेल कर देंगे। चौथा जो लास्ट इंपॉर्टेंट है प्रत्यावेदन वाले मेरे भाई बहन का, तो ऐसे बच्चे जो जिनका 3 बार बैक है किसी भी सेमेस्टर में, है ना, वो भी किसी एक सब्जेक्ट में, किसी भी सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में है, चाहे जिस भी सेमेस्टर को, तो प्रत्यावेदन जमा कर दें। और जिन मेरे भाई का किसी अदर सेमेस्टर में भी भर्ती है, मतलब बैक है, 3 बार बैक के अलावा किसी सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक के अलावा किसी अदर सेमेस्टर के भी किसी सब्जेक्ट में बैक है, तो उनको याची बनना पड़ेगा। यहाँ पे एक नोटिस आया है कोर्ट का, उनको याची बनना पड़ेगा। और याची कैसे बनेंगे बच्चों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। याची बनने के लिए देखिए आप किसी का सहारा नहीं लेंगे, मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। जहाँ बच्चों आप 300-400 खर्चा करके बन सकते हो याची, तो आपको किसी के सहारे, जैसे कि यूट्यूबर बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक तरह से लूट रहे हो, या फिर ऐसे कह सकते हो, मतलब
अगर ओपनली कहा जाए तो लूटना ही है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो उस चीज़ को आप कहीं और लगा सकते हो ना। अब देखिए 3,000 4,000 रुपये लिया जा रहा है याची बनने का, 2500 भी कहीं लिया जा रहा है, लेकिन 2500 से कम नहीं। 2500, 3,000, 4,000, अगर आप 500 में बन सकते हो तो बात आपकी बन जाएगी ना। आप खुद जाओ कोर्ट जाइए, कोर्ट जब जाएंगे ना, अभी हाँ कोर्ट जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वकील मिलेंगे, किसी को भी पकड़ेंगे ना, बोलेंगे सर मेरा एक कोर्ट ऑर्डर बनाना है कि सर फला चीज़ के लिए, तो बना देंगे, क्योंकि उसके लिए एप्लीकेशन आया हुआ है, सर याची बनना है मुझे, वो बना देंगे। या फिर किसी के संपर्क में अगर कोई वकील हो, पापा से, भैया से, गांव घर में बात कर लें, जहाँ पे आप अपना आय जात बनाते हैं वहाँ पे बात कर लें, तो हो सकता है कोई हो तो बहुत सस्ते में निपट जाएगा आपका काम, 300-400 में हो जाने वाला है। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। खैर आपकी मर्जी, याची बनना अब जरूरी है उन बच्चों के लिए जिनका 2 सेमेस्टर में बैक है, किसी अदर सेमेस्टर में भी 2 बार बैक हो, मतलब सॉरी 1 बार बैक हो या फिर 2 बार बैक हो जिसमें चांस बचा हो, और किसी एक सेमेस्टर में जिनका 3 बार बैक हो। तो पहले 3 बार बैक वाला एग्जाम हो जाएगा, चौथी बार हो जाएगा एग्जाम, फिर उसके बाद ही आप उसमें बैठ सकते हो। इस वजह से ऐसे बच्चों को याची बनना कंपलसरी कर दिया गया कोर्ट द्वारा। धन्यवाद।